इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुंछ के तारीखी किला के छत पर। इस किले की बात बताऊँ आपको तो कुछ अरसे पहले या हम कहें कि कुछ महीने पहले इस किले की ये हालत थी, इतनी खस्ता हालत में ये था कि यहाँ पर लोग जो है वो भूल चुके थे कि तारीखी ये जो ज़िला पुंछ है इसकी तारीख़ में कोई किला बना था या इसकी तारीख़ में कुछ इस तरीके का हम कहें कि मोनूमेंट जो है वो ज़िला पुंछ में मौजूद था। हमारे साथ डॉक्टर ज़मुरद मुगल मौजूद हैं। सबसे पहले तो ज़मुरद साहब मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि आप ये बताएं कि इस किले की आखिर तारीख़ क्या है। जैसे हम तारीख़ की किताबों में पढ़ते हैं और उससे भी ज़्यादा पुंछ के एक जम्मू कश्मीर के एक बड़े तारीखदां हैं केडी मैनी साहब, उनके साथ मेरा बारहा यहाँ पे आना हुआ। वो उन्होंने इस किले को पिछले मुझे लगता है 60-70 साल से देखा है, इस किले को जिया है, इस किले को बहुत सारी चीज़ें इस किले के हवाले से लिखी हैं। तो मैं बहुत बार उनसे दरख्वास्त करता हूँ, उनके साथ यहाँ आता हूँ, घूमने आता हूँ, देखते हैं चीज़ें। ये किला 3 अदवार में बना, जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हैं। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे तो ये हिस्सा राजा रुस्तम खान ने बनाया। इस किले की बुनियाद राजा रुस्तम खान ने रखी। ये किला राजा रुस्तम खान ने बनाया था। फिर ये होता है कि पुंछ एक रियासत थी जी। रियासत के ऊपर मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत ख़त्म होती है और फिर यहाँ सिखों की हुकूमत आती है। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं ये सिख दौर का बना हुआ है। अगर नीचे ये बिल्कुल लाइब्रेरी की छत पे हैं हम लोग। लाइब्रेरी की कहानी भी मैं आपको सुनाऊँगा। तो जब हम नीचे चलेंगे मैं आपको दिखाऊँगा तो सामने जो दीवारें हैं उससे साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी सिख राजा ने बनवाया होगा। उनका वैसा ही वो हाँ बिल्कुल, जिस तरह बनावट है बनावट जैसे उस कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप कहीं गुरुद्वारे में चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई दिखती हैं आपको, वैसे ही दिखेंगी जब आप नीचे देखेंगे। ये बिल्कुल जो पीछे का हिस्सा है जहाँ इस वक्त तहसीलदार साहब का दफ्तर है। तो ये हिस्सा जब डोगरा राज यहाँ पर आए तो उन्होंने बनाया। तो इस किले को 3 अदवार में बनाया गया और कमाल देखिए कि ऊपर वाले ने कुछ करिश्मा था, कुछ दिखाना था। और वो पुंछ में आज भी आप देखेंगे वो भाईचारा। किले की बुनियाद एक मुसलमान राजा रखता है, फिर इस किले का कुछ हिस्सा एक सिख राजा बनाता है, फिर इस किले को मुकम्मल एक डोगरा राजा करता है, मतलब मुसलमान, सिख और हिंदू। और ये जो किला है ये जो किले की तारीख़ में ये तीनों अक़वाम का हिस्सा है। ये आज भी आपको पुंछ में मिलेगा। पुंछ में जिस तरह का भाईचारा है, जिस तरह का हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल के रहते हैं, ये किला उसकी एक निशानी है। तो ये 3 अदवार में बना, राजा रुस्तम खान ने इसकी बुनियाद रखी। फिर यूँ होता है कि इस किले का जो बताया ये जाता है कि इससे बड़ी इमारत आपको, इस किले से बड़ी इमारत आपको राजौरी में भी नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, ये इतनी बड़ी इमारत है यहाँ की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ हम लोग अपनी तारीख़ी चीज़ों के साथ करते हैं, मोनूमेंट्स के साथ हमने किया, तो वही इस किले के साथ भी होता है। ये किला आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील होता है। और हमने अपने बचपन में ये देखा है कि इस किले के अंदर पुंछ के बेशतर दफातर मौजूद थे। इसी किले के अंदर दफ्तर तमाम के तमाम यहीं थे। फिर ज़लज़ला आया, उसमें इस इमारत का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से दफातर बाहर निकले, ताले लग गए और ये बिल्कुल खंडर हो गया। हम जब इसके पास से गुज़रते हैं हम पुंछ वाले, तो मुझे ये बड़ी शर्मिंदगी होगी ये जुमला कहने में कि हम भूल गए कि किला कोई था। हम यहाँ से इसके बिल्कुल पास से गुज़रते हैं, हमारे जहन में कभी नहीं आता कि ये पुंछ की निशानी, पुंछ की तारीख़ बिल्कुल शहर के बीचों बीच मौजूद है और हमने कभी इसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। उस वक्त की इंतज़ामिया, उस वक्त की सरकारें, उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं आई कि हमारी ये जो तारीख़ जो हम अगर बाहर देखें बहुत सारे ममालिक में तारीख़ को बचा कर रखा जाता है। बिल्कुल। तो क्या उनको कभी ख़्याल नहीं आया, यहाँ के लीडरान को ख़्याल नहीं आया कि जहाँ मज़हब पर सियासत होती है, जहाँ कास्ट पर सियासत होती है, इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए? मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ की इंतज़ामिया जो भी रही हो, जो भी उस वक्त डिप्टी कमिश्नर्स रहे हों, उनकी और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट चलाना होता है। लेकिन ये मेरा आपका काम होता है, लोगों का और उससे ज़्यादा लोगों ने जिनको चुना हुआ है। लोग ये समझते हैं कि ये हमारी ज़बान है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना
कि किसी सियासतदान ने, किसी हमारे एमएलए ने, किसी हमारे एमएलसी ने यहाँ का दौरा किया। अच्छा। यहाँ किला देखा। अच्छा। किले के बारे में बात की। सिवाय केडी मैनी साहब के इस किले की हालत पे किसी को तरस नहीं आया। भूल ही गए लोग। और मैं आपको बताऊं कि ये तो अभी जो आप किला देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छी हालत में देख रहे हैं। अगर आप आज से 6 महीने या 8 महीने पहले या 1 साल पहले आते तो यहाँ से आप अंदर नहीं आ सकते थे। अच्छा। मैंने खुद केडी मैनी साहब के साथ जब मैं यहाँ पर आया, पूरा किला घूमा, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ इंजेक्शंस पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ बताया जाता है कि लड़के यहाँ से दीवार कूद के फांद के अंदर आते हैं और फिर वो इंजेक्शंस, ड्रग्स, वो तमाम एक तरह से अड्डा बनाया हुआ था, हब बनाया हुआ था यहाँ पे। और हमारे सियासी जितने भी लोग रहे हैं इससे पहले, ये शिकायत तो हम लोगों को हमेशा उनसे रहेगी। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने बयान दिया, किसी ने कोई आर्टिकल लिखा। बाहर से कोई आया, चाहे दिल्ली से मिनिस्टर आए, चाहे एलजी साहब आए, चाहे चीफ मिनिस्टर आए, कभी किसी ने यहाँ पे दौरा करवाया हो मुझे याद नहीं पड़ता। और अगर किसी ने कुछ करवाया है तो उसका नतीजा कुछ सामने नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह का कुछ हुआ हो। और ये हमारे सियासतदानों ने कास्ट की पॉलिटिक्स की, दुनिया भर की सियासत यहाँ होती है पुंछ में, और एक छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ हंगामा हो जाता है। लेकिन ये तारीख मिटते हुए हमने देखी, हमारे बुज़ुर्गों ने देखी, और कुछ तो ज़ेरे ज़मीन चले गए, वो भी इसके ज़िम्मेदार, कुछ ज़मीन के ऊपर हैं मेरे जैसे, वो भी इसके ज़िम्मेदार। कुछ नहीं हुआ किले का, कुछ नहीं हुआ किले का, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब बेहतर हालात दिख रहे हैं इसके। हाँ, उसकी क्या वजह? ये अब असल चीज़ पे अब आप आए हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर, जो इससे पहले डिप्टी कमिश्नर थे IAS यासीन मोहम्मद चौधरी, वो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने पुंछ में डिप्टी कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी को भेजने की ऊपर वाले की मंशा सिर्फ ये थी कि इस किले पर कोई ऊपर वाले को तरस आया होगा। अच्छा। उसे लगा कि पुंछ के लोग इतने बेहिस हैं और अपनी तारीख को मिटते हुए देख रहे हो। कमाल ये है कि हमारे सामने तारीख मिट रही है लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा। कभी हम कहीं चाय खाने पे बैठ के कम से कम इतना तो कह दें कि यार ये किला हमारी निशानी थी, ये ख़त्म हो गया। इतना भी, मतलब किला हमारे जहन से बिल्कुल महव हो गया है ही नहीं, याद ही नहीं कि ये भी कोई इमारत इस शहर में है। एक दिन हम फेसबुक खोलते हैं और फेसबुक पे हम लोग देखते हैं कि कोई इंतज़ामिया के 50-60 लोग जो हैं वो इस किले के अंदर दाखिल होते हैं। और फिर इस किले की ये पीछे झाड़ियाँ आप दिखाइएगा बाद में, जो दोबारा उगाई हैं, इससे भी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। तो साफ़ सफाई होती है। जब साफ़ सफाई होती है तो वो डिप्टी कमिश्नर पुरानी तस्वीरें भी डालते हैं, नई तस्वीरें भी। अच्छा। बस वो सोशल मीडिया की ताकत के उसके ऊपर इतना हंगामा हुआ। जम्मू के, कश्मीर के, दिल्ली के, पुंछ के, राजौरी के, सब जगह के लोगों ने लिखा, रहे यार ये क्या, क्योंकि वो दीवारें सामने आ गई थी ना। तो दीवारें जब लोगों ने देखी, फिर पुराने देखे, तो लोगों ने कहा नहीं, ज़्यादती हो रही है ये बहुत। तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने, यासीन चौधरी जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे, इनसे पहले, उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिश से इस किले के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की। बार बार ऑनरेबल एलजी साहब को लिखा, और उनके जाने से पहले इसका फंड भी हो गया है, और कभी भी इस किले की रिनोवेशन के लिए काम शुरू हो सकता है, क्योंकि पैसा भी आ गया, सब कुछ हो गया है। ये उन्हीं की कोशिशों से हुआ। इस किले के अंदर जिसकी तरफ कोई देखना गवारा नहीं करता था, अभी आपने नीचे देखा बच्चे बच्चियाँ, लाइब्रेरी इस किले के अंदर कायम की यासीन चौधरी ने। उनके और बहुत सारे मंसूबे थे यहाँ। वो चाहते थे कि किले को, इसकी दीवार की हमने साथ में देखा है कि एक ट्रैक बनाया हुआ है। हाँ, उनका था कुछ जी। तो वो एक लोगों का आना जाना लगा रहे ताकि लोग यहाँ पर विजिट करें, और उनका ये भी मकसद होगा, जहाँ तक अब हम उनसे मिलेंगे तो बात करेंगे, साफ़ सुथराई का एक मकसद होगा। लोगों के आने जाने से तारीख को रिवाइव करने की एक कोशिश है। असल में यासीन चौधरी साहब ना वो अजीब व गरीब किस्म के शख्स थे। उनको कब गुस्सा आए कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने पुंछ में किसी शख्स को जिसके ऊपर उन्होंने गुस्सा किया उसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन किसी को ये कहते हुए नहीं सुना यार कि इस बंदे को बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं था। इस बंदे को गुस्सा आता है एकदम से। काम ही इतने किए ना उन्होंने, ये मैं सिर्फ किले की बात कर रहा हूँ, और जो शहर में उन्होंने किया वो अलग से एक स्टोरी है। इतने कम वक्त में, मुझे लगता है 1.5 साल भी पूरा वो नहीं रुके यहाँ। और किले में वो दाखिल होते हैं, और जब यहाँ पर आए कृष्ण चंद्र पार्क गए, गालिबन कृष्ण चंद्र की योम पैदाइश या योम वफ़ात थी,
वहाँ उनका मुजस्समा है कृष्ण चंद्र पार्क में मौजूद, वहाँ जाते हैं। यहाँ इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं, कृष्ण चंद्र पे कुछ बातचीत करते हैं। जी, जी। उनके और बहुत सारे मंसूबे थे, यहाँ कोई लिटरेरी कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाहते थे। तो इसी किले के अंदर उनका ये था कि लाइब्रेरी कायम की उन्होंने। वो चाहते थे कि यहाँ कुछ और भी चीज़ें बने, जो हमने सुना हुआ था। जी, जी। तो लेकिन कुछ सितम ये हुआ कि इलेक्शन से पहले डिप्टी कमिश्नर साहब की यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। अगर वो यहाँ पर 1 साल और दे देते, आप देखते कि इस किले का नक्शा कितना बदला हुआ है। पैसा आ गया। अच्छा, सिर्फ पैसा नहीं है ना, इस किले की हालत ये है कि इस किले को अपनी असल शक्ल में मौजूद रखना, बिल्कुल, है ना, जैसे मोनूमेंट्स के साथ होता है। आप उसको रेनोवेट करें, लेकिन उसकी लुक पुरानी आए ना। ये नहीं ना कि आपने प्लास्टर कर दिया जैसे ये दीवार है, तो ये पैसा आया होगा, किसी ने लगा दिया यहाँ। तो वो चूँकि ना बहुत ज़हीन शख्स थे, यही ज़हीन शख्स हैं यासीन साहब, तो वो इस किले को इसकी असल शक्ल में मौजूद रखते। उनके अंदर ये सेंस थी कि वो समझते थे इन तमाम चीज़ों को। मैं ये समझता हूँ कि ऊपर वाले ने यासीन चौधरी साहब को पुंछ में सिर्फ इसलिए भेजा था कि यार किले की तरफ हमारा ध्यान आए। अब कम से कम ये है कि डीसी साहब ने जो काम किया यासीन साहब ने, वो तो किया ही। अब हम लोग भी जाग गए हैं। आप भी जम्मू से तशरीफ़ लाई हैं, तो आप आई यहाँ पे, आपने किले पे बात की। आज से 1 साल पहले आते तो, क्योंकि हमें भी याद नहीं है कोई किले नाम की चीज़ है, तो आपको भी नहीं होता। और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस हद तक काम यहाँ हो चुका है, ये क्योंकि हम कभी आए नहीं। अगर आप 1 साल पहले तो आप अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते थे। ये छत पे आना तो बहुत दूर की बात है ना, अंदर नहीं दाखिल हो सकता था कोई बंदा भी। तो उन्होंने इस किले के लिए जितनी कोशिशें की, काविशें की, अब मुझे उनके साथ थोड़ा बहुत उठने बैठने का मौका मिला। मैंने बहुत कम ऐसे शख्स देखे हैं जो इतना ज़हीन हो, और जो डिप्टी कमिश्नर हो, जिसके सर के ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी हो, और 50 किस्म की सियासत हमारे यहाँ होती है, आप वाकिफ़ हैं। अगर वो 4 गुज्जर से मिल गए तो हम कहेंगे नहीं यार ये गुज्जर डीसी आया हुआ है, ये अपने गुज्जरों से मिल रहा है। और अगर 4 पहाड़ियों से मिल गए, फिर गुज्जर कहते हैं देखो जी असाना अफसर है, अफसर असाना गुज्जर तय पहाड़ियाँ ही बुलाना लाना दफ्तर। ये टैग लगते हैं यहाँ पे ना, बहुत मुश्किल होता है पुंछ रजौरी में काम करना। लेकिन वो शख्स इससे भी ऊपर रहे, और किले के लिए जो उन्होंने किया, मुझे लगता है कि पुंछ वाले हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे, और पुंछ के ऊपर उनका बड़ा एहसान है। बाकी काम भी बहुत सारे उन्होंने किए हैं। मैं किले की बात करूंगा कि उन्होंने किले को ज़िंदा किया। जब जब लोग यहाँ आते रहेंगे, किले पर बात होती रहेगी, उनका नाम लिया जाएगा, यासीन साहब का नाम लिया जाता रहेगा यहाँ। अच्छा ज़मूर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि इस किले के अलावा पुंछ में ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट या तारीख़ी हम कहें कि एक ढांचा है जिसको याद रखने की, जिसको बचा के रखने की ज़रूरत है इस वक्त में? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ, क्योंकि जो हमारा मोती महल है वो आर्मी के पास है। तो वो चूँकि आपको पता ही है, आर्मी के पास जो चीज़ हो तो वो अच्छी कंडीशन में रहती है, डिसिप्लिन तरीके से। तो वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से संभाल के रखा हुआ है। चूँकि वो आर्मी प्रीमिसेस में है, आर्मी उसकी देखभाल करती है, और आप में उस तरह नहीं जा सकते हैं, ऐसे वहाँ पर बैठ के बात भी नहीं कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो थोड़ी बहुत हैं वो महफूज हैं। सिर्फ ये किला था, और ये इससे बड़ी निशानी कोई नहीं है ना, पुंछ की इससे बड़ी निशानी ही कोई नहीं है। तो यही एक किला था जो हमें याद दिलाता था अपनी पुरानी तारीख़ की, और इस किले को खंडर में तब्दील हो गया। अफसोस ये कि हमने खंडर में तब्दील होते देखा भी नहीं। तो चलो यार आज इसकी ये हालत है, कल ये है, कल ये है, कल हमने इसकी खबर ही नहीं ली। हम भूल ही गए कि पुंछ के बीचों बीच एक किला है जो पुंछ रियासत की निशानी है, और समझिए एक तरह से आखिरी निशानी बची हुई है, जो इतनी बड़ी इमारत है। हमने मिटते हुए बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये मिटती हुई जो हमारी निशानी थी, हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब जो इस बिल्डिंग के अंदर, इस किले के अंदर मौजूद हैं, इसको ज़िंदा करने का काम यासीन चौधरी साहब ने किया। और चूँकि आपको बहुत लोग देखते हैं, मैं पुंछ की तरफ से ना बड़ा एहसानमंद हूँ उस शख्स का। केडी मैनी साहब ने उस दिन मैंने बात की थी यहाँ पर, तो केडी मैनी साहब की आंखें नम थी, क्योंकि उन्होंने देखा है इस किले को, बल्कि इस किले को पढ़ा है उन्होंने। तो इसकी एक एक दीवार, एक एक ईंट उन्हें याद है कि यहाँ ये होता था, यहाँ ये होता था, यहाँ ये होता, सारा सब देखा है। तो मैनी साहब ने मुझे कहा कि पुंछ के लोग हमेशा यासीन साहब के एहसानमंद रहेंगे कि वो यहाँ पर आए। बाकी जो किया, लाइब्रेरी कायम की, साफ़ सफाई की, वो सब किया, वो तो किया ही। पुंछ के लोगों को
ये याद दिलाया कि भाई ये किला है, इसकी तरफ देखा करो कभी कभी। तो इसीलिए हम लोग अब थोड़े थोड़े देखने के आदी हो गए हैं। इसीलिए जब आप तशरीफ़ लाई तो मैंने आपसे भी दरख्वास्त की कि एक चक्कर आप किले का भी लगा लें, और आपको मैं पुरानी तस्वीरें भेजूंगा कि किले की हालत क्या थी, किस तरह की थी। तो ये इमारत, ऐसी इमारत, अब यासीन साहब की कोशिशों से पैसा तो आ गया है, अब अल्लाह करे वो पैसा ठीक लगे और किले की हालत ठीक हो, इसके दरवाजे सब तरफ से खुले जाएं ताकि बाहर से कोई आए। देखिए साहिबा, जब बाहर से कोई आता है ना, वो मुझसे पूछता है यार पुंछ में कहाँ घूमने जाएं, है क्या? तो क्या बताएं उसको। पुंछ रियासत, और रियासत के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम दिखा सकें। तो इस हालत में इसको किया जाए और खोले जाएं दरवाजे, ताकि देखिए ये टूरिस्ट की अट्रैक्शन का भी एक ज़रिया बन सकता है। बाहर से कोई आए यहाँ इतनी बड़ी इमारत पुंछ में, वो देखे, घूमे, इसी बहाने लोग और बाहर से आएंगे। यहाँ यात्रा होती है तो हज़ारों लोग आते हैं यात्रा में यहाँ। तो यात्री जो हैं कम से कम शाम को यहीं ठहरते हैं, इसी किले के आसपास ठहरते हैं तमाम। तो अगर इसके दरवाजे खुले होंगे, अच्छी हालत में होगा किला, तो वो लोग भी आएंगे। तो कम से कम पुंछ से इस किले की याद को अपने जहन में लेकर वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे और वहाँ बात करेंगे, पुंछ में हम गए थे, ये पुंछ किला है। आजकल तो फ़ोटो और सेल्फ़ी का ज़माना है, 1 मिनट में चीज़ें वायरल हो जाती हैं और पहुँच जाती हैं। तो इसको हम डीसी साहब के, मतलब यासीन साहब के, इसलिए भी एहसानमंद होंगे कि एहसानमंद रहेंगे, बल्कि और हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई। अब हम गाहे बगाहे इस पर बात भी करते हैं। बाहर से कोई आता है उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं। अभी BBC वाले आए हुए थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, उनने भी यहाँ पे स्टोरी कवर की। तो अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक शख्स की कोशिशें हैं और उस शख्स का नाम यासीन मोहम्मद चौधरी है। जी, बहुत शुक्रिया। इस किले की अगर मैं बात बताऊं तो कुछ अर्से पहले मैंने इसको बाहर से देखा था और उस वक्त सुना भी था और ये भी कहा जाता था कि ये जो इमारत है ये इस तरह इसकी हालत खस्ता हालत है कि यहाँ पर जाना ख़तरे से खाली नहीं है। इसके बारे में ये कहा जाता था कि इसकी दीवारें जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि जहाँ एक अफसर आता है, आपके ज़िले में आता है, आपके लिए जो है आता है और जो कुछ बचा है आपके ज़िले में उसको बचाने की कोशिश करता है तारीख़ी एतबार से जो भी, तो लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि एक अफसर के आने से या उसके काम करने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को ख़ुद बेदार होना है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका तारीख़ी हम कहें कि इम्पोर्टेंस है, उनको बचा कर किस तरीके से रखना है।